इन द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें दी गई है, मैट्रिक्स ए। इसमें ये क्या रो दिए हुए और ये क्या दिया कॉलन है। इसमें कितने रो भाई 3 रो है और 4 कॉलन है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है भाई, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इसमें रो कितने भाई 1 2 3, 3 रो हो गए, क्रॉस कॉलम कितने भाई 1 2 3 4। तो 3 क्रॉस 4 क्या आता है, किसी भी मैट्रिक्स का क्या आता है ऑर्डर आता है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4, ये इसका ऑर्डर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या देगा हमें इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट। अपने पास दो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट दिए हुए होते हैं। ठीक है, इनको काउंट करने की बजाय जो हमारे पास ऑर्डर है उसको इनटू करके लिख देंगे हम। यहां पर 3 इंटू 4 क्या हो जाए भाई 12। यहां पे ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 क्रॉस 4 12 है। तो अपने पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट भाई 12 एलिमेंट है। ठीक है, अब तीसरा क्या दिया इसमें, राइट द एलिमेंट। अपने पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनके क्या है एलिमेंट बताने हैं यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, पहला क्या दिया भाई 1 3, 1 रो 3 कॉलन। ठीक है, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो कौन सा भाई, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हो गई। कॉलन कौन सा भाई थर्ड, फर्स्ट कॉलन सेकंड थर्ड, ये थर्ड कॉलन हो गया। तो ये एलिमेंट क्या हो गया 1 3। तो क्या एलिमेंट आया भाई, एलिमेंट 1 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 19। ठीक है, अब क्या दिया भाई एलिमेंट 2 1, 2 क्या है इसकी रो, 1 क्या है कॉलन। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो कौन सी भाई ये सेकंड रो हो गई। तो इसमें फर्स्ट कॉलन कौन सा भाई ये फर्स्ट कॉलन हो गया। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलन कितना दिया अपने पास भाई 35 दिया हुआ है। अगला एलिमेंट क्या भाई 3 3, 3 रो और 3 कॉलन फाइंड करना है हमें। तो 3 रो कौन सा भाई ये रो कौन सी है भाई थर्ड आ गई। तो थर्ड कॉलन नहीं थर्ड रो थर्ड कॉलन, रो थर्ड आ गई, कॉलन थर्ड कौन सा भाई 1 2 थर्ड, ये थर्ड कॉलन हो गया। थर्ड रो का थर्ड कॉलन क्या दिया भाई -5 वैल्यू दी हुई है। अगला क्या दिया भाई 2 4 की वैल्यू निकालनी है। तो रो 2 है कॉलन 4 दिया हुआ है, तो रो 2 कौन सी थी ये है, कॉलन 4 कौन सा इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 कॉलन आ गया। क्लियर। तो एलिमेंट 2 4 की वैल्यू कितनी भाई 12 है। एलिमेंट 2 3, 2 रो थर्ड कॉलन, 2 रो भाई ये थर्ड कॉलन कौन सा भाई ये थर्ड कॉलन हो गया इसका। इसकी वैल्यू क्या दी अपने पास भाई 5/2 इसकी वैल्यू दी हुई हमें। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द possible order it can have, what if it has 13 element। सबसे पहले क्या बताना हमें, अपने पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 24 एलिमेंट दिए गए हैं, उनके पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं कि उनके पॉसिबल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं और कौन कौन से होंगे। और उसके बाद में क्या बताना है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, फिर 13 एलिमेंट का हमें क्या मैट्रिक्स बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं भाई सॉल्यूशन में, यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स की काउंटिंग करेंगे हम यहाँ पे कि जिसके एलिमेंट कितने हो भाई 24 एलिमेंट दिए हुए हो। ठीक है, ये एलिमेंट दिए हुए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स हम 1 क्रॉस 24 कर लेते हैं। इनको इंटू किया तो कितने आ रहे भाई 24 आ रहे एलिमेंट हो गए। ऑर्डर क्या होगा इसका 1 क्रॉस 24, मतलब ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। आपके पास यहां पर ऐसा मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका 1 रो है और कितना 24 कॉलम है। सेकंड क्या कर दो मैं 24 रो कर दो, क्रॉस में 1 कॉलम कर दो। तो यहां पे ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाएगा जिसमें कितने हो 24 रो हो और
कॉलम कितना हो 1 हो गया, 2 हो गए। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्रॉस 12 है। एलिमेंट इन दोनों को इंटू करते कितने आ गए 24 एलिमेंट आ गए। और मैट्रिक्स कैसे तैयार होगा अपने पास जिसमें 2 रो और 12 क्या हो कॉलम हो। थर्ड क्या आ जाएगा 12 रो आ जाए और 2 कॉलम आ जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना मैट्रिक्स है, इसमें 12 तो क्या आ गई रो आ गई और 2 कॉलम आ गई। अगला मैट्रिक्स कौन सा पॉसिबल हो सकता है अपने पास 3 क्रॉस 8। तो इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा मेरे पास भाई 3 क्रॉस 8। और क्या हो जाए भाई 8 क्रॉस 3, 8 क्रॉस 3, ये रो गया ये कॉलम आ गया। मैट्रिक्स तैयार अपना 8 क्रॉस 3 का। एलिमेंट कितने आ रहे भाई 24 आ रहे हैं। और कौन सा पॉसिबल हो सकता है भाई अपने पास जिसमें 4 रो और कॉलम कितने हो 6 हो। एलिमेंट कितने हैं भाई यहाँ पे 24। मैट्रिक्स तैयार अपने पास 4 क्रॉस 6 का। अगला क्या जाएगा 6 क्रॉस 4 जिसके अंदर 6 रो और 4 कॉलम हो। एलिमेंट कितने हो गए 24, 6 क्रॉस 4। ये सभी अपने पास रो और कॉलम मिल रहे हैं 1 क्रॉस 24। सभी 24 एलिमेंट के क्या मिल रहे हैं मैट्रिक्स मिल रहे हैं। इतने मैट्रिक्स 24 एलिमेंट के क्या है पॉसिबल है। अपना क्वेश्चन यहां तक हो चुका। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब ऐसे मैट्रिक्स बताइए आप जिसके एलिमेंट कितने हो 13। तो इसमें मान लीजिए फर्स्ट 1 क्रॉस 13, रो क्या दे दिया इसका 1, कॉलम क्या दे दिया इसका 13। ठीक है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपने पास भाई 1 क्रॉस 13 का। ठीक है सेकंड मैट्रिक्स क्या होगा इसका 13 क्रॉस 1। एलिमेंट कितने आ रहे भाई 13 को और 1 को मल्टीपल किया तो 13 आ रहे। मैट्रिक्स क्या तैयार हो जाएगा अपने पास भाई इसमें 13 क्या दिए हुए हैं रो और 1 क्या दिया हुआ है कॉलम दिया हुआ है। तो 13 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स कितने बने भाई 13 एलिमेंट वाले ओनली 2 मैट्रिक्स बनेंगे क्लियर। और 24 वाले यहां पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैट्रिक्स। 8 मैट्रिक्स क्या है 24 एलिमेंट वाले प्राप्त हुए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। अपने पास मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। जिसके पॉसिबल ऑर्डर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हमें प्राप्त हो सके उतने प्राप्त करने हैं कितने एलिमेंट के 18 एलिमेंट वाले। सेकंड क्या दिया इसमें व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अब 5 एलिमेंट वाले कितने मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकते हैं और 18 एलिमेंट वाले कितने मैट्रिक्स में प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले हम चलेंगे 18 एलिमेंट वाले के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए चले कितने एलिमेंट भाई 18 एलिमेंट। तो 1 क्रॉस 18 एलिमेंट कितने भाई 18 हो गए। ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो पहला मैट्रिक्स कौन सा मिला जिसकी फर्स्ट रो हो और 18 क्या हो कॉलम। क्लियर यहां पे ये फर्स्ट रो है क्रॉस 18 कॉलम दिए इसके। क्लियर यहां पे दूसरा क्या हो जाए भाई जिसके 18 रो हो क्रॉस और 1 क्या हो कॉलम हो। तो 18 बन जा 18 एलिमेंट 18 प्राप्त हुए हमें। तो मैट्रिक्स क्या हो जाए इसका 18 क्रॉस 1 2 हो गए। थर्ड क्या होगा इसका 2 क्रॉस 9 एलिमेंट कितने हो गए इसके 18 हो गए। और ये मैट्रिक्स क्या हो गया ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 9। थर्ड क्या हो जाएगा फोर्थ क्या हो जाएगा 9 क्रॉस 2 एलिमेंट 18 मैट्रिक्स भी 9 क्रॉस 2 ऑर्डर का पॉसिबल हो गया।
अब क्या हो जाए हमारे पास 3x6 कितने मिले हमें 3x6 ऑर्डर का ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला क्या हुआ इसका 6x3 तो इसका मैट्रिक्स हमें क्या प्राप्त होगा भाई 6 रो है और 3 क्या दिए हुए कॉलम दिए हुए। ये हमारे पास जब 18 एलिमेंट हो उनके क्या है मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो अपने पास 18 एलिमेंट दिए गए हैं इनके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स मिले हमें 1 2 3 4 5 6 क्या मिले इनके मैट्रिक्स मिले। ठीक है जिसके एलिमेंट क्या दिए हुए 18 एलिमेंट दिए हुए हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है हमारे पास अगर 5 एलिमेंट दिए हुए हैं तो इनके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स मिलेंगे अपने पास भाई 1x5 पहला मैट्रिक्स हमें ये मिला जिसका 1 रो 5 क्या हो कॉलम लो 5x1। दूसरा क्या मिलेगा हमें 5x1 कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा। ये दो हमारे पास क्या है 5 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हमारे पास 2x2 ए इक्वल मैट्रिक्स AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। ठीक है अपने पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है। ठीक है ये मैट्रिक्स दे दिया हमें और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट इस आधार पर हमें रिप्रेजेंट करने हैं। क्लियर AIJ इक्वल क्या दिया भाई I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब अपने पास 2x2 कोटि की मैट्रिक्स क्या होगी भाई यहाँ पे A11 A12 A21 A22 ये अपने पास 2x2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिला। अब यहां पर अपने पास प्रत्येक एलिमेंट A11 A12 A21 A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू हमें फाइंड कहां से करनी है ये अपने पास दिया हुआ है AIJ इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। इसके बेस पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या है भाई यहाँ पे A11 I फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहां पे क्या 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 बाई 2 कितने मिला हमें। अगला क्या हो भाई 1 2 1 रो सेकंड कॉलम तो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। थर्ड क्या हो भाई 1 2x1 ए क्या दिया हुआ 2x सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहां पर वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे 2 प्लस 1 बाई 2 तो क्या प्राप्त होगा हमें 2 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है A22 की तो A क्या वैल्यू आएगी अपने पास भाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई कितना भाई यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16 बाई 2 16 बाई 2 कितने आ गए अपने पास 8। क्लियर यहाँ पे तो A11 की वैल्यू क्या मिले हमें A11 की 2 A12 की वैल्यू 12 की वैल्यू कितने हैं 9 बाई 2 9 बाई 2 21 की वैल्यू 21 लिख दो भाई यहाँ पे 2 तो 21 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 9 बाई 2 9 बाई 2 A22 की वैल्यू कितनी मिल रही भाई 8। ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो
ये दिया हुआ है, इस एलिमेंट के आधार पर हमें फाइंड करना। आई प्लस देगा होल स्क्वायर बाई 2 के बेस पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी इस मैट्रिक्स की। तो फॉर्म क्या दिया हमारे पास, एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, जिसके एलिमेंट हमें गिवन किए गए हैं किस बेस पे, ए आई इज इक्वल आई अपॉन जे बेस पर। हमें 2 क्रॉस 2 कोटि के एलिमेंट क्या करने, फाइंड करने। तो क्या एलिमेंट होंगे, तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या निकाले, मैट्रिक्स निकाले। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, A11 A12 A21 A22। ये अपने पास यहां पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्लियर यहाँ पे। तो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करने हैं हमें, किस बेस के आधार पर, इस बेस के आधार पर। ए आई इज इक्वल आई अपॉन जे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर यहाँ पे। तो यहां पर क्या देगा 1/1, क्या वैल्यू आ रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या वैल्यू आएगी भाई, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1/2 वैल्यू आ रही है 2 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ अपने पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या वैल्यू है भाई यहाँ पे 2/1, इसको हम लिख सकते हैं 2। अगला क्या दिया भाई 2 2, 2 रो 2 कॉलम, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2/2 कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया। अब इस मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट की क्या रखें, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जो हमने इस बेस से क्या है फाइंड किए। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या दी अपने पास भाई, A11 की वैल्यू दी हुई है 1। A12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू क्या दी हुई है 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वैल्यू क्या हुई 1 1। अपने पास ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का प्राप्त हुआ। इसके प्रत्येक एलिमेंट हमने इस बेस के आधार पर क्या हुआ अपने पास, ये फोर क्या दिया होगा, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, ठीक है, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। इस बेस के आधार पर हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। उसके पर एलिमेंट की वैल्यू यहां से क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एलिमेंट तैयार करेंगे, सॉरी एलिमेंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो 1 1 1 2 2 1 2 2, यहां पर यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का तैयार हो गया। अब यहां पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होने के बाद में प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे और वो वैल्यू इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू A11 की फाइंड करते हैं, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 1 का होल स्क्वायर बाई 2 को 1 से मल्टीपल किया 2 2 प्लस 1 3 3 का होल स्क्वायर 9 9/2 9/2। सेकेंड वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 की 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहां पर आई की वैल्यू 1 2, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर बाई कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 2/2 4 4 प्लस 1 5 5 का होल स्क्वायर कितना होता भाई 25/2। A 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो भाई
2 प्लस 2, जे की वैल्यू 1, कंप्लीट का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 को 1 से मल्टीपल किया तो 2, 2 में 2 को ऐड किया तो 4, 4 का होल स्क्वायर 16 बाई 2। कैंसिल हो गया, कितना आएगा भाई? ए 2 2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू क्या है? 2। 2 बार यहां दिया हुआ है, कंप्लीट का होल स्क्वायर भाई में क्या दिया हुआ? 2 इंटू 2 कितना है? 4, 4 में 2 ऐड कर दिया 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2। कितना आया? 36 बाई 2। कितना था यहाँ पे? 80। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट की वैल्यू आ रही है भाई 9/2। तो इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे 9/2। फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 25/2, 25/2। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम क्या आ रही है भाई? 18 आ रही है। यहां पर अपने पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया अपने पास भाई? 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। Whose elements are given by, इस बेस पे एलिमेंट्स निकालेंगे हमें। ai इज इक्वल 1/3 मॉड्यूल्स माइनस 3i प्लस जे बेस के आधार पर इसके 3 क्रॉस 4 के निकालें एलिमेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। a11 a12 13 14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 33 a34। अपने पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ पे 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें अपने पास इनके प्रत्येक एलिमेंट की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए में क्या दिया गया है? ये दिया गया है। ठीक है, a इज इक्वल 1/2 माइनस 3ij प्लस जे का क्या दिया? मॉड्यूल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम a11 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अपने पास a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास भाई? 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर? इसको इससे मल्टीपल किया कितना हुई? 3 हो गया। 3 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस से क्या भाई? 2 मॉड्यूल्स बाद दिया गया 1/2। यहां पर हम मॉड्यूल्स का साइन यहां से हटाएंगे तो मॉड्यूल्स हमेशा कोई भी संख्या नेगेटिव हो उसका मॉड्यूल साइन हटेगा तो क्या आएगा भाई? पॉजिटिव। अगर कोई भी संख्या अपने पास पॉजिटिव है और मॉड्यूल्स का साइन हटाएंगे तो वो ऑलरेडी क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अपने पास नेगेटिव या पॉजिटिव हो और बाहर क्या दिया? मॉड्यूल्स दिया हो, तो दोनों कंडीशनों में अपने पास क्या है? पॉजिटिव एलिमेंट प्राप्त होंगे। क्लियर यहाँ पे? तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ भाई? प्लस के 2 से 2 कैंसिल, क्या गया? 1। यहां पर a11 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। a11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर यहाँ पे? दूसरा एलिमेंट क्या दिया भाई? 12 a12 तो i प्लस नहीं 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू कितनी भाई? 1, रो की वैल्यू प्लस जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, बाहर क्या दिया हुआ? मॉड्यूल्स। तो 3 को 1 से मल्टीपल किया 3 नेगेटिव, इसमें से माइनस किया, ये 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, तो माइनस हुआ तो -1 -1, बाहर क्या दिया हुआ है? मॉड्यूल्स। इसको उठाएंगे तो +1 हो जाएगा।
1 को 1 से मल्टीपल किया 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई 1/2, A12, A12, इसकी वैल्यू फाइंड होगी कितनी भाई 1/2, इसकी वैल्यू आ गई भाई यहाँ पे 1/2। आगे क्या दिया भाई हमें फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास भाई 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू क्या दी हुई यहाँ पे 1, जे की वैल्यू कितनी दी हुई 3। क्लियर यहाँ पे, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का 3 0, तो यहां पे क्या जाए भाई 1/2 और 0, 0 किसी से मल्टीपल करके क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हुई यहाँ पे पुट 0 हो गई। अब हमें फाइंड करनी वैल्यू किसकी 1/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे भाई 1/2, तो माइनस 3, आई की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1, जे की वैल्यू क्या मिल रही है 4, ये दी हुई अपने पास, तो 3 को 1 से मल्टीपल किया गया 3 आ गया, और माइनस 3 प्लस के 4, क्या वैल्यू आई भाई यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 4 1, 1/2 1, 1 को बोल्ट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1। क्लियर, 1 को 1 से इंटू किया तो 1/2, तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से 1/2 वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1/2 वैल्यू। तो फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो करेंगे हम यहां पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या वैल्यू होगी अपने पास भाई 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू क्या होगी भाई 2, प्लस जे की वैल्यू क्या भाई यहाँ पे 1। क्लियर यहाँ पे, तो 2 को 3 से मल्टीपल किया 6 माइनस 6 प्लस 1, तो माइनस से क्या है 5 आ गए 1/2 माइनस के 5, मॉडल से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5, 5 को 1 से किया तो 5/2, 5/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही भाई 5/2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे A22 की, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें A2 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू क्या भाई यहां से 2, जे की वैल्यू क्या भाई 2, ये तो 2 को 3 से मल्टीपल किया -6 प्लस के 2 माइनस के 4 आ गई यहाँ पे। अब यहां से मॉड्यूल्स उठाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4/2 क्या होगा 2 हो जाएगा, अब वैल्यू में फाइंड करनी है A23 की, यहां रखे A23 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू कितनी हुई 2, प्लस जे की वैल्यू क्या है भाई 3, क्या है कि यहां से भाई 2 को और 3 को मल्टीपल कर दिया माइनस के 6 प्लस के 3 माइनस के 3 बचे, यहां से 1/2 माइनस के 3, मॉडल्स का साइन हटाया तो क्या गए प्लस के 3/2, 3/2 क्यों 3 को 1 से मल्टीपल किया तो 3, नीचे क्या दिया 3/2, यह वैल्यू आ गई भाई 3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 2 4 के 2 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1/2 माइनस 3 इंटू में क्या भाई 2 प्लस में क्या भाई 4, इसको मल्टीपल किया 6 आ गए माइनस के और प्लस के और माइनस का 2 बचा 1/2 माइनस, मॉड्यूल से बाहर किया तो प्लस का 2/2 क्या गई यहाँ पे 1, तो यहां वैल्यू क्या गई 1। अब क्या फाइंड करें हम A31 की वैल्यू फाइंड करें,
रखो भाई, ए आई जे इक्वल 1/2, नहीं 3 1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 3 माइनस 3, आई की वैल्यू कितनी भाई 3, जे की वैल्यू कितनी भाई 3 3 जा 9, नेगेटिव 9 हो गए और पॉजिटिव क्या है 1 दिया हुआ है, तो नेगेटिव 8 बच गए, 1/2 नेगेटिव 8, मॉडुलस का साइन हटाते ही क्या हो गया प्लस के 8, 8 बन जा 8/2, कितना गया 3 2 की वैल्यू ए 3 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू क्या भाई 3 3 जा 9, नेगेटिव 9 पॉजिटिव 2, तो नेगेटिव 7, 1/2 दिया हुआ है अपने पास, और इस साइन को उठाएंगे मॉडुलस के साइन को, तो पॉजिटिव 7 हो जाएंगे, 7 को 1 से मल्टीपल किया 7/2, तो यहां वैल्यू क्या है भाई 7/2, इसकी वैल्यू फाइंड करें हम 3 3 की, 3 1/2 माइनस 3 प्लस, क्लियर यहाँ पे 3 3 जा 9, नेगेटिव 9 पॉजिटिव 3, तो नेगेटिव कितने बच गए 6 बच गए, तो 1/2 दिया हुआ नेगेटिव 6, मॉडुलस से उठाएंगे तो पॉजिटिव 6/2, कितना था यहाँ पे 3 आ गए, इसकी वैल्यू फाइंड करो 3 और 4, 3 और 1/2 बाहर दिया हुआ है, माइनस 3, आई की वैल्यू कितनी है भाई 3, प्लस जे की वैल्यू कितनी है भाई 4, 3 3 जा 9, नेगेटिव 9 पॉजिटिव 4, कितने बच गए नेगेटिव 5 बच गए, 1/2 नेगेटिव 5, नेगेटिव 5 को मॉडुलस से बाहर करेंगे तो क्या हो जाए पॉजिटिव 5, 1/2 क्या जाए 5/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/2, अपने पास ये 3x4 ऑर्डर का क्या प्राप्त होगा, कॉन्सेप्ट ए 3x4 मैट्रिक्स, अपने पास मैट्रिक्स क्या दी हुई 3x4 ऑर्डर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, whose elements are given by aij इक्वल क्या दिया हुई 2i माइनस, इस बेस के आधार पर हमें 3x4 एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है, या 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो क्या देगा यहाँ पे 1 1 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, अपने पास ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की मिली मेरे पास, जो मैट्रिक्स हमें दिया हो गया है गिवन, ठीक है, इस मैट्रिक्स से हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पे हम सॉल्यूशन कर ले, तो क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले a11 की मैट्रिक्स फाइंड करें, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे भाई a11, तो क्या होगा इसका भाई आई और जे की वैल्यू 1 1 रखेंगे, तो क्या भाई 2 1 प्लस, तो क्या 2 1 जा 2 माइनस क्या हो जाए 2 हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 1, तो क्या एलिमेंट मिला मेरे को 1, सेकंड क्या दिया भाई 1 2, तो 1 और 2, तो यहां पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 2 1 माइनस 2 1 जा 2 2 हो गया, 2 माइनस 2 0, वैल्यू क्या देगा यहाँ पे, थर्ड क्या दिया इसमें a13, a13 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा भाई a13 2 1 माइनस 2 1 जा
2, 2 माइनस 3 क्या अब तो -1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी -1, 1 4, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें A 1 4, तो 2 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 1 जा 2 -4, तो -2, तो यहाँ क्या पुट करें -2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 2 जा 4 -1, 3 आ गया। A 2 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, 4 -2, 4 -2 2, A 2 3 की वैल्यू फाइंड करें, क्या हुआ यहाँ पे A 2 3, तो क्या हुआ हमारे पास भाई 2 I की वैल्यू 2 पुट की हमने, माइनस J की वैल्यू क्या हुई 2 2 जा 4, 4 -3, 4 -3 -1 नहीं प्लस का 1। अब A 2 4 की वैल्यू फाइंड करें, तो A 2 4 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास भाई, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो 2 I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 4, 2 2 जा 4, 4 -4, 4 -4 क्या हुआ 0, यहां वैल्यू क्या हुई 0। अब 3 1 की वैल्यू फाइंड करें, A 3 1, 2 I की वैल्यू कितनी हुई 3 -1, ये कितना हुई 6 -1, कितना होगा 5 आ गया। अब वैल्यू में फाइंड करनी है 3 2 A 3 2, तो 2 I की वैल्यू 3 माइनस J की 2, कितना भाई 6 -2 कितना गया 4। अब वैल्यू फाइंड करनी है 2 3 की, तो 2 3 की वैल्यू क्या फाइंड होगी अपने पास भाई 3 3 की, तो 2 इंटू 3 माइनस यहां कितना भाई 6 6 -3 6 -3 क्या 3। अब 3 4 की वैल्यू फाइंड करें, तो क्या आ जाएगा मेरे पास भाई A 3 4, तो 2 इंटू 3 माइनस ये कितना हुआ 6 -4 क्या रहा भाई 2, 6 -4 क्या रहा भाई। ये अपने पास जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई किस ऑर्डर हुई 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, इसके प्रत्येक एलिमेंट जो हमें दिए गए थे इस बेस के ऊपर फाइंड करनी थी प्रत्येक की वैल्यू। क्लियर। फर्स्ट हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हमें वैल्यू फाइंड किस करनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और दिया क्या है बस ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3 एक्स और 5 इसके एलिमेंट दिए हुए इक्वल में वाई जेड 1 और 5, ये दोनों मैट्रिक्स क्या दिए हुए इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल हो उनमें कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन तो क्या होती है उनका जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होगा। ऑर्डर क्या है इसका 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है भाई 2 क्रॉस 2, ये दोनों अगर इक्वल हैं, इक्वल होने की कंडीशन के लिए क्या है कि उनका ऑर्डर है वो क्या होगा इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है उनके इच एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी ईच एलिमेंट आर क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई, उसका ऑर्डर इक्वल और ईच एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है ये इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा,
क्लियर। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलन है, वो इसके फर्स्ट रो के सेकंड कॉलन के क्या होगा, इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलन वो इस मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, इसके बराबर। इस मैट्रिक्स का सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम इस मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड कॉलम के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर बात। तब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल है। इक्वल दिए हुए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 4 है, किसके इक्वल है भाई, y के इक्वल है। तो मैं यहां क्या कर दूं, y इक्वल क्या हो गया, 4 हो गया। सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम किसके बराबर भाई, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के बराबर है। यहाँ पे z किसके इक्वल है भाई, यहाँ पे तो z इक्वल क्या हो, यहाँ पे 3 हो गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का पहला कॉलम सेकंड रो के पहले कॉलम के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हुई 1। अब यहां पे सेकंड रो का सेकंड कॉलम सेकंड रो के सेकंड कॉलम के डायरेक्ट इक्वल दिया हुआ है। तो अपने पास यहां पर इक्वल होने की कंडीशन में x, y और z की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू क्या हुई 1, y की वैल्यू क्या हुई 4, z की वैल्यू क्या दी हुई 3 वैल्यू दी हुई है। 6 में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z। हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया अपने पास भाई, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर और ईच एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनका जो ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, ये इक्वल होगा, और इनके ये एलिमेंट ईच एलिमेंट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एलिमेंट के इक्वल कौन सा एलिमेंट हुई, ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट के इक्वल ये एलिमेंट दिया हुआ है, इस एलिमेंट के इक्वल ये एलिमेंट होगा, इसके इक्वल ये एलिमेंट होगा। क्लियर। तो यहां पे x प्लस वाई के इक्वल क्या हुई 6 होगा। 2 के इक्वल 2 दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुई, इसको इक्वेशन 1। 5 प्लस z के इक्वल क्या दिया हुई 5 दिया हुआ है। ये इक्वेशन 2 पुट करता हूं, x इंटू वाई के इक्वल क्या दिया हुई 8 दिया हुआ है। ये 3 इक्वेशन अपने पास, ठीक है, जो इन दोनों मैट्रिक्सों से ली गई है। ठीक है, तो यहां पे x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप z की वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू इधर गई तो इक्वेशन 2 से z 5 माइनस 5 क्या वैल्यू हुई, z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहां पे x इक्वल, इसको मैं इस रूप में लिख दू भाई, x इक्वल क्या हो जाएगा 8y, इसको इक्वेशन नंबर आगे दे दो। तो यहां लिख दो इक्वेशन सेकंड, यहां पे क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्या कंडीशन जब अपने पास भाई, x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 8/y प्लस y इक्वल में 6। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे भाई, y से मल्टीपल कर देंगे, तो यहां y कैंसिल हो जाएगा, 8 इसको y से मल्टीपल किया तो y स्क्वायर, इसको y से मल्टीपल किया तो 6y, 6y को इधर ले आएंगे इक्वल से इधर, तो नेगेटिव 6y प्लस 8। ठीक है, अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गई, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर 6 कैसे, 2 टुकड़े होने चाहिए, मल्टीपल करने पर 8 आई प्लस माइनस करने पर 6 आई, तो क्या हो जाएगा भाई 4 और 2। तो यहां पे सॉल्यूशन करो भाई, वाई स्क्वायर इक्वल नहीं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस के 8 इक्वल में क्या हुई 0। इन दोनों में कॉमन पार्ट चूज करेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, तो क्या आ यहाँ पे y माइनस 4, यहां से कॉमन क्या आ रहा है माइनस के 2, तो y माइनस 4
इक्वल 0। अब यहां से कॉमन क्या है भाई, y माइनस 4, तो y माइनस 4 कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा y, यहां से क्या बचा -2, इक्वल में क्या भाई 0। तो y माइनस 4 नहीं, y माइनस 4 इक्वल 0, y माइनस 2 इक्वल 0। क्या कंडीशन भाई, y इक्वल 4, y इक्वल, अब y इक्वल 4 और 2 की वैल्यू कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास भाई, y इक्वल 4 है तो x इक्वल कितना था भाई 8y, कितना गया 2। y इक्वल 2 है तो x की वैल्यू क्या देगी भाई 8/2। क्लियर। अपने पास यहाँ पर x y z तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, फाइंड हो रही है। z की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 4 आ रही है, y की वैल्यू 4 और। इसमें किसी नंबर थोड़ा दिया हुआ है अपने पास, फाइंड द वैल्यू x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों के दिए हुए इक्वल दिए हुए हैं, और इनमें क्या है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या भैया 3x1 है, इसका ऑर्डर भी कितना भाई 3x1 है। और जब टू मैट्रिक्स क्या हो इक्वल हो तो उनके एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल आते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो इक्वल होगा। तो यहां से क्या भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड इक्वल क्या हो जाएगा भाई 5, y प्लस जेड इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड सोल्व करेंगे तो यहां से एक्स जेड की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो यहां क्या लिखा भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाए भाई यहां से x प्लस वाई प्लस जेड 9, इसमें क्या दिया भाई x प्लस जेड इक्वल क्या दिया भाई 5। बता दो भाई यहां पे x से x कैंसिल हो गया, इनके 9 साइन क्या हो जाएंगे चेंज आएंगे। तो x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया, दोनों z कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा भाई y इक्वल क्या आ जाएगा यहां से 4। क्लियर। या आप ऐसे भी कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब मैं यहां इक्वेशन कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया अपने पास भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, y प्लस जेड इक्वल 7। घटा दे भाई इसमें से, इनके साइन चेंज, तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचे आपसे x इक्वल में 2। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। अब क्या लिखें यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या भाई x की वैल्यू क्या दी भाई 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस z इक्वल 9, इन दोनों की वैल्यू कितनी 6 प्लस z इक्वल 9, z इक्वल क्या भाई 9 माइनस 6, z इक्वल क्या भाई 9 माइनस 6 क्या होता भाई 3। तो यहाँ पे x y z तीनों की वैल्यू क्या हो रही फाइंड हो रही, x y और फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अपने पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यहां से a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर ये वैल्यू दोनों क्या दिए हुए इक्वल दिए हुए हैं, तो इनकी कोटि और इनके ईच एलिमेंट वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है,
तो कोटि क्या है इसकी भाई, 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि ऑर्डर 2 क्रॉस, क्लियर। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होता है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होता है, क्योंकि ये हमें क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए दोनों मैट्रिक्स। तो यहां से a माइनस बी इक्वल -1, इक्वेशन 1। 2a माइनस बी इक्वल 0, इक्वेशन 2। 2a माइनस सी इक्वल 5, इक्वेशन 3c प्लस डी इक्वल 13, इक्वेशन। ठीक है, आप इक्वेशन डाल सकते हो, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी डाल सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पे मैं इक्वेशन सेकंड और 2 को सोल्व करूंगा, सेकंड और 2 को सोल्व करूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी भाई यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या जब यहां से a माइनस बी माइनस ए, 2a माइनस बी इक्वल 0, नेगेटिव कर दिया दोनों को, तो क्या कंडीशन है भाई यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस का भी प्लस का भी। अब ये माइनस का निशान कैंसिल हो जाता है यहां से, तो ये प्लस का भी होगा, माइनस प्लस क्या होगा यहां से 0, माइनस का 2a प्लस का a, तो माइनस का a बचा यहां से क्या हुई माइनस a में 0 जोड़ेंगे तो a आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल क्या हुई, यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, क्या आ जाएगी b की वैल्यू। अब क्या लिखते यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में क्या हो जाएगी a माइनस बी, तो 1 माइनस बी इक्वल -1, ये 1 इधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल -1 क्या आ जाएगा यहां से -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल क्या रहा यहाँ पे 2 आ गया, तो बी की वैल्यू आ गई यहां से, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन थर्ड में ए की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखे हम यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगी 2, ए की वैल्यू क्या रही 1 आ रही है, माइनस सी इक्वल में 5, तो यहां से 2 माइनस सी इक्वल क्या रही 5, 2 इधर गया तो माइनस का, माइनस सी इक्वल 5 माइनस 2, सी इक्वल क्या देगा 3, तो सी इक्वल क्या देगा -। अब सी की वैल्यू 4 में रख दे, यहां क्या लिखे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हुआ यहाँ पे, यहां पर सी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 3 माइनस 3 प्लस डी इक्वल 13, माइनस का 9 प्लस डी इक्वल 13, डी इक्वल 13 प्लस 9 इक्वल में क्या देगा भाई 20, तो यहां पर ये सी की वैल्यू आ रही है, ये डी की वैल्यू आ रही है, तो अपने पास ए बी सी डी चारों की वैल्यू क्या आ रही, ए इक्वल ए आई जे मैट्रिक्स दिया हुआ है एम क्रॉस एन, उसके दिया हुआ है ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, किस ऑर्डर का भाई एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ यदि अपने पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एम क्रॉस एन ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो किस बेस पे होगा, ऑप्शन ए में दिया भाई एम लेस देन एन, ठीक है, बी एम ग्रेटर देन एन, सी एम इक्वल एन, डी नन ऑफ दिस, ये चार ऑप्शन में दिए गए हैं। और हमें बताना भाई अपने पास ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहां पर ये क्या है रो को रिप्रेजेंट करता है, इसको
एम रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं तो ही वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसके अंदर रो 2 रो है तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 ही क्या होंगे, कॉलम है। अगर दोनों बराबर है 2/2 हो या 3/3 हो या 1/1 हो, ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है भाई, एम एन क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, इक्वल होंगे या लेस देन होंगे। तो यहां पर एम की वैल्यू एन की क्या होगी, इक्वल होगी। एम की वैल्यू क्या होगी, एन के इक्वल होगी। एम के इक्वल होगी तभी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर क्या है, लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल। ऑप्शन नंबर सी, अगर एम इक्वल एन है तो मैट्रिक्स क्या भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अपने पास दो मैट्रिक्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, जिनका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं। यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर दो मैट्रिक्स क्या दिए हो, इक्वल दिए हुए हो, तो उनका ऑर्डर इक्वल मिलेगा और ईच एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल मिलेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल मिलेगा। तो यहां से लिखे 3x प्लस 7 इसके इक्वल भी 0 के इक्वल, 7 इधर गया तो नेगेटिव, 3x इक्वल -7। तो x इक्वल क्या आ जाएगा यहां से -7/3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो क्या लिया भाई, y-2 इक्वल क्या दिया भाई 5। तो यहां से 2 इधर गया तो y इक्वल क्या हो गया 5 + 2 7। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है -7/3, y की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है। क्या अपने पास ऑप्शन में दी हुई है, y की वैल्यू तो 7 दी हुई है, लेकिन x की वैल्यू क्या आ रही है भाई 7/3 नहीं दी हुई। तो दूसरे ऑप्शन चले यहां से y की वैल्यू सेकेंड रो से निकालें तो क्या आ रही है यहां से सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल में क्या दिया भाई 8। तो y इक्वल 8 - 1 क्या आ गया भाई 7। यहां से भी y की वैल्यू क्या आ रही है 7 ही आ रही है। x की वैल्यू सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट इक्वल है, तो क्या आ जाए यहां से 2 - 3x इक्वल में क्या दिया भाई 4। 2 इधर गया तो नेगेटिव -3x इक्वल में क्या भाई 4 - 2 क्या आ जाएगा भाई 4 में से 2 गया 2। तो x इक्वल क्या आ जाएगा यहां से 2/3 इसका भाई नेगेटिव। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है -2/3, लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है -7/3। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है पॉसिबल नहीं होगी, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं, y की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है क्योंकि y की वैल्यू दोनों क्या आ रही है 7 आ रही है। तो यहां पर 7 आ रही है तो 7 तो मिल जाएगा, लेकिन x की वैल्यू यहां से क्या आ रही है -2/3 ये आ रही है, लेकिन ये नहीं आ रही। यहां दोनों x की वैल्यू अगर सेम होती तो वैल्यू पॉसिबल होती, फाइंड होती। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 10 दिया गया अपने पास, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इच। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 27, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 18, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 81, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 512। हमें क्या निकालना भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या दिया भाई 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है और एंट्री के इच पॉइंट क्या भाई 0 और 1 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या भाई अपना, यहां पर अपने पास जो ऑर्डर दिया हुआ होता है वो है, ठीक है। तो अपने पास ऑर्डर क्या दिया भाई, 3 क्रॉस 3, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे भाई, 2 की पावर 3 क्रॉस 3, 3 को 3 से इंटू किया तो क्या भाई 2 की पावर 9। अपने पास आंसर क्या रहा है इसका, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको हम इंटू कर लेंगे। इसको इंटू किया तो कितना भाई 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, 16 को 2 से किया तो 32, 32 को 2 से किया तो 64, 64 को 2 से किया तो 128, 128 को इससे किया तो 256, 256 को इससे किया तो भाई 215, 512 पॉसिबल नंबर है मैट्रिक्स के जो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई 512, तो 512 ऑप्शन नंबर डी अपना